दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के अंदर कार्लाइल ने अपने कुछ स्टेक बेची है। कार्लाइल वही बड़े इन्वेस्टर है जो एफडीआई के माध्यम से इन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया था यस बैंक के अंदर। अब आप देख सकते हो कि उन्होंने कुछ अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, निचले लेवल से उन्होंने खरीदारी की थी। लगभग 2 साल उन्होंने अपनी स्टेक रखी है। उस समय उन्होंने निवेश किया जब यस बैंक को पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, लेकिन अब यस बैंक बहुत ज़्यादा संभल चुकी है। यस बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े निवेशक निवेश करने को तैयार है। ऐसे में यस बैंक को अब कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ तक कि एसबीआई ने भी अपनी स्टेक बनाए रखने का फैसला किया है और यस बैंक का अब बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने का रास्ता तय हो चुका है। लगातार अपना एनपीए खत्म हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भले वो अपनी स्टेक कुछ बेच दे अगर बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने के लिए ही तो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में यस बैंक बहुत कुछ करने वाली है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक बहुत समय के बाद 20 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,050 के स्तर पर क्लोजिंग दिया है। अच्छी बात यह है कि फिर से इसने 72,000 के स्तर को छू लिया है और आज बाजार की शुरुआत भी लगभग यहीं पे हुई थी। 227 पॉइंट की तेज़ी देखिए, 0.32% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रहा दिन आज बाजार के लिए। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। 46,218 के स्तर पे 310 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.68% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात की, यहाँ पे तेज़ी थोड़ी सी कम थी। 23,054 के स्तर पे मात्र 71 पॉइंट की ही तेज़ी थी, यानी 0.31% अपर क्लोजिंग दिया है निफ्टी प्राइवेट बैंक ने। तो बैंकों में पीएसयू बैंक का कामकाज अच्छा रहा है। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ी टेंशन वाली जो खबर निकल के आ रही है कि एफआई बाजार में फिर से बिकवाली शुरू कर चुके। आज डीआई की बात करूँ, उन्होंने 11,891 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने उन्होंने 9,615 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 2,276 करोड़ पॉजिटिव है। तो फिलहाल बाजार में बड़े फंड हाउस का साथ मिल रहा है इंडिया के, लेकिन एफआई बिकवाली शुरू कर चुके। आज उन्होंने 13,657 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 16,722 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 3,064 करोड़ निगेटिव है। आज उन्होंने करीब 3,000 करोड़ के शेयर बेचे हैं और कल भी काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने बिकवाली की थी। कल उन्होंने 3,929 करोड़ की बिकवाली की, यानी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 7,000 करोड़ के शेयर उन्होंने बेचे हैं। तो एक तरह से देखें तो ये बाजार के लिए चिंताजनक बात है, यानी बाजार में बड़ी तेजी तभी बन सकती है जब एफआई डीआई दोनों का साथ मिले। लेकिन जब एफआई बाजार में बिकवाली करे तो बाजार सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब थोड़ी बाजार के लिए रात भरी खबर ये है कि हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो भी काफ़ी यदि बाजार को संभालने में कामयाब रह चुके हैं। पिछले दिनों एफआई बाजार में बिकवाली करे थे, फिर भी बाजार नीचे नहीं आए। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 29 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 28.70 के आसपास थी। इंट्राडे में 28.80 का हाई भी बना और जो लो है वो 28.70 का है। तो काफ़ी अच्छा आज कामकाज हुआ है। अंत में क्लोजिंग 29.05 पर, जहाँ पे 1.22% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इंट्राडे का लो 28.70 का, हाई 29.80 का है। 14 रुपीज़ इसका 52 का लो है, लेकिन हाई 32.85 का। फिलहाल स्टॉक से उस लेवल से लगभग आप देख लो कि 3 रुपये नीचे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो लगभग एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 59 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 73 करोड़ का वॉल्यूम था, 23 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 67 करोड़ का वॉल्यूम था, 49 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। ज़बरदस्त कल डिलीवरी बेस काम हुआ है और आज भी 67 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। और इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 फरवरी को स्टॉक 31.40 के आसपास, यहाँ पे 4.7% की शानदार तेजी बनी। अब 12 फरवरी की बात करें, स्टॉक 28.30 के आसपास, जहाँ पे 10% की गिरावट हुई। और उस दिन मालूम है आपको सभी शेयर नीचे आए थे, धड़ासे हो गए थे बाजार में। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़बरदस्त गिरावट हुई। 13 फरवरी की बात करें तो 27.85 पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। लेकिन 14 फरवरी को बाजार फिर रिकवर किया और ये भी स्टॉक 28.70 पे आया, जहाँ पे 3.1% की तेज़ी बनी। और 15 फरवरी को स्टॉक 29 के आसपास, जहाँ पे 1% की तेज़ी बनी। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में फिर से रिकवरी शुरू हो गई है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है,
आज ये जो बड़ी एक ब्लॉक डील हुई है, बल्क डील के माध्यम से देखो कि 40 करोड़ शेयरों की बिक्री की गई, यानी 40 करोड़ शेयर बेचे गए। और इस ये पूरा जो बिक्री हुई है इसकी जो वैल्यू है 1160 करोड़ के आसपास है। तो सीएनबीसी आवाज़ की जो सोर्सेज है खबर निकल कर आई है कि कार्लाइल ग्रुप की एंटिटी सीए बेस्किट इन्वेस्टमेंट ने ब्लॉक डील के माध्यम से यस बैंक के करीब 40 करोड़ शेयर बेचे, जो शेयर कैपिटल का करीब 1.39% के आसपास है। एवरेज प्राइस और शेयरों की खरीदारी की डील शेयर बाजार के बंद होने के बाद सामने आई, तो अभी फिलहाल उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। कार्लाइल ने जुलाई 2022 में यस बैंक में 13.78 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तो जब उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी उस समय प्राइस 14 रुपये से भी नीचे थी और अब प्राइस 30 के आसपास है। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल से ज़्यादा हो चुका है। अब उनकी जो वैल्यू है वो देख सकते हो कि 4450 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी उस समय, अब वो वैल्यू डबल हो चुकी है। दिसंबर 2023 में ये देख सकते हो उनके यस बैंक में 6.43% की हिस्सेदारी उन्होंने ली थी और 15 फरवरी को यस बैंक का शेयर 29 रुपये के आसपास खुला। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। कोई भी इन्वेस्टर जब प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करेगा ही, और अब 2 साल में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल से ज़्यादा हुआ, इसीलिए इन्होंने इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा मुनासिब समझा है। पूरी होल्डिंग नहीं बेची, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि जुलाई 2022 में $1.1 बिलियन की फंड रेजिंग की थी सीए बेस्क्यू और एडवेंट का इंटरनेशनल की तरफ से यस बैंक ने, और यस बैंक को इससे काफ़ी बड़ी मदद मिली थी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यस बैंक के अंदर एचडीएफसी ने अपनी स्टेक 9.5% करने की तैयारी कर ली है, तो कोई चिंता की बात है नहीं उस तरफ। एसबीआई की बात करें, एसबीआई की 26.13% की स्टेक है इस समय, जो काफ़ी बड़ी है। और सबसे बड़े यहाँ पे इन्वेस्टर देखें इस समय तो एसबीआई ही आपको दिखाई देगी, जिसकी करंट मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 21,570 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे जो 9वां कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें यहाँ पे जो बातें निकल कर आई है कि यस बैंक इस समय एसएमई और मिड मार्केट सेगमेंट में काम को फोकस कर रहे हैं और अपने एनपीओ को लगातार कम करने की कोशिश करें, यानी अपने बिजनेस को सुरक्षित करना चाहते हैं और साथ में ऐसे सेक्टर में वो लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं जो सुरक्षित रहे, आने वाले समय नया एनपीए न बने। बड़े कॉर्पोरेट हाउस को फिलहाल वो लोन देने से बच रहे हैं, और ये जो उनकी जो इस समय की जो स्ट्रेटजी है वही बैंक को आगे लेके जाएगी। और वैसे भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में दूसरी बड़ी बड़ी बैंकों को इसने पछाड़ दिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हर 3 में से एक ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से हो रहा है, ये सबसे बड़ी जीत है इनकी। तो यस बैंक की 2024 की जो ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको नोमा की तरफ से होस्ट किया जा रहा है, और इसमें ये सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यस बैंक आने वाले इसमें किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके जाएगी, किस तरह से अपनी कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी को आगे लेके जाएगी, बिजनेस को बढ़ाना और खर्च को कम करना, इसके ऊपर फोकस कर रहे। ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले में यस बैंक बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकती है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिना डरे यस बैंक में निवेश करना चाहिए। यस बैंक आने वाले दिनों में अपनी पुरानी हाई यानी 2018 के पहले की जो हाई थी 400 उसको टच कर सकता है, अगर आप इसको कम से कम 4-5 साल दे तो। अब यहाँ पर एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 27.48 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 26.27 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और हुई तो फिर 25.53 तक जाने की संभावना बन जाती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 29.43 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास स्टॉक आपको आज जाता हुआ दिखाई दिया होगा। सेकंड रेजिस्टेंस इसका 30.17 का है, इसको अगर पार कर लिया तो फिर स्टॉक आपको सीधा 31.38 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो इसकी पुरानी हाई थी। तो बिल्कुल एक नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है, और जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट मेहनत कर रहा है उसका फल देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। और काफ़ी समय के बाद स्टॉक ने अब 20 को क्रॉस कर लिया है, एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। 30 के आसपास स्टॉक है और 30 को पार करते ही इसके 50 में जाने की संभावना बन जाएगी। तो दाव लगाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।